आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्वाति काश्यप जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। मैम, सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगी मराठा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। धन्यवाद मैम। और जत्रा इतने सालों से एक सिग्नेचर बन चुका है इंदौर का। जत्रा फेयर जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, इट्स अ सुपर हिट फेयर और हर साल सब पूरे इंदौर को इसका इंतजार रहता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जत्रा की शुरुआत कैसे हुई? मैम, जत्रा अभी 11 साल हो गए हमें शुरुआत हुई है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिन का प्रोग्राम करते थे। तो जो उसी समय फिर महाराज का एक पान रैली 19 फरवरी को निकलती है, जो राजमाता जिजाऊ चौक से छत्रपति शिवाजी वाटिका तक जाती है, जिसमें वाहन रैली और पुरुष ही जाते थे पहले, लेकिन फिर जैसे हमने ये जत्रा प्रारंभ की तो उससे 1 साल पहले हमने महिला भी वाहन रैली में शामिल हो गई। तो और उसके साथ ही ये जो जत्रा थी, तो इसका बेसिकली मोटिव ये था कि इस जत्रा में, इस क्षेत्र में जो हम अपन मिल क्षेत्र कहते हैं, या ये पूरा क्षेत्र विजयनगर है जहाँ हम रहते हैं, नंदनगर, सुभाष नगर, मालवा मिल, परदेसीपुरा, इस क्षेत्र में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज जत्रा का या ऐसा फेस्ट होता नहीं था, क्योंकि मराठी समाज भी इस एरिया में बहुत ज्यादा है। तो समाज के हर उस महिला को जो अपने स्वाद अच्छा मतलब घर के लिए खिलाती है, तो क्यों ना हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि वो इस अपने व्यंजन, जो मराठी व्यंजन है, मुझे लगता है कि पूरे इंदौरियों को और बहुत सबको कि मराठी फूड बहुत पसंद आता है। सिर्फ मराठी समाज ही नहीं, मैं सभी समाज में सब इंदौरी बोलूंगी पूरे। कुछ डिफरेंट होता है हमारे लिए। तो ये एक व्यंजन उनके लिए रहे, एक ट्रेड जोन। तो शिवाजी महाराज जी की जयंती के समय हमने ये जत्रा प्रारंभ की थी। अब उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है और फिर उसको हमने शिवाजी महाराज जी की जयंती पर अब अलग प्रोग्राम करते हैं। जत्रा को हम अक्टूबर मंथ में ले आए। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि आप लोकल वेंडर्स जो रहते हैं उन्हें भी कोई व्यवसाय देते हैं, लेडीज के लिए कोई व्यवसाय रहता है, जो घर में रहते हैं वो भी कोई व्यवसाय? जी। अभी इसमें जो है महिलाएं वो है जो घर में ही है, और जो फूड जोन की अगर बात करते हैं तो पारंपरिक मराठी व्यंजनों का स्वाद आपको जत्रा में मिलेगा और टेस्ट भी बेस्ट रहेगा। और वो महिलाएं हैं जो कभी बाहर भी नहीं गई है, जो अपने घर को ही खिलाती थी आज पूरे इनको, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला। तो आने वाले इसमें उन्होंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपने फूड कॉर्नर स्टार्ट किए हैं, जैसे मिसल पाव वाली दीदी ने है, वड़ा पाव है, और झुणका भाकर वगैरह, उनका नची भाकर और ठेसा, इनके हमारी जत्रा से उन्होंने अपने फूड कॉर्नर शुरू किए। और वैसे ही ट्रेड जोन में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा पापड़ है, अचार वगैरह, इसके भी स्टॉल बने और वो खुद उन्होंने अपने घर से प्रिपेयर किए हैं। और लोकल जितने व्यवसायी हैं उनको भी प्रमोट किया गया है। तो आप पारंपरिक गतिविधियां भी करते हैं यहाँ पे जो मराठी समाज के? जी। मराठी समाज में सबसे पहले अगर जनवरी से अगर स्टार्ट करें तो राजमाता जिजाऊ जयंती हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और पूरे इस क्षेत्र की जितनी भी छोटी बालिकाएं और महिलाएं हैं और छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए 1 जनवरी से 11 जनवरी तक निःशुल्क शस्त्रकला प्रशिक्षण हम करते हैं, जिससे उनको आत्म सुरक्षा के लिए लड़कियों को खासकर वो बहुत बेनिफिट है और वो होना ही चाहिए एक्चुअली। तो अभी बहुत सारी महिलाएं हमारी सशक्त हो गई है और 12 जनवरी को जिजाऊ जयंती करते हैं। फिर 19 फरवरी को हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो जयंती है वो पूरे क्षेत्र से मतलब 5 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी वाहन रैली निकलती है। पूरे इवेंट्स इंदौर में ही होते हैं जी। और इधर फिर जून जुलाई में हम जाते हैं तो महाराष्ट्र के जो विठ्ठल भगवान है, जो वारकरी संप्रदाय पूरे विश्व में लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में बसा है, तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारी डिंडिया पंढरपुर जाती है, लेकिन अपने इंदौर से पिछले 30 सालों से अपने यहाँ से माँ अहिल्या के नाम से पालकी यात्रा निकलती है, जो यहाँ से चौड़ी तक बस से, और फिर आगे 150 किलोमीटर का सफर वो पैदल सब करते हैं। तो ये एक पारंपरिक हो गई। और उसके बाद जत्रा है हमारी, जत्रा मराठी वारसा फेस्टिवल, और फिर दिसंबर में ऐसे मतलब सार्वजनिक बहुत सारे काम है जो खासकर मराठी समाज को भी और सभी समाज को एक हिंदुत्व का परचम, अगर हिंदवी स्वराज्य का सपना अगर छत्रपति शिवाजी महाराज लेके चलते हैं
तो हम उन्हीं के मांग रहे हैं और उन्हीं का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। मैम ये आज तो जत्रा बहुत सक्सेसफुल इवेंट दिखता है और बहुत ही सिग्नेचर इवेंट हो गया इंदौर जी, मगर इसके लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा जब आपने शुरुआत करी थी, तो कौन सी चुनौतियों का सामना करना? पहले तो हमें हर महिलाओं को प्रोत्साहित करना, उनके घर जाके उनको मिलना पड़ा, क्योंकि ये कोई व्यावसायिक नहीं थे। तो मैंने उनको कि ताई आप ये बनाते हो, ये फूड का स्वाद आपके हाथ में बहुत अच्छा है, तो आप एक बार आप उनको स्टॉल लगा दीजिए। तो पहले तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो है उनके द्वारा लगाया। बासुंदी जो ताई लगाते उनको भी मैंने मतलब उनके हाथ को जो बासुंदी की टेस्ट थी तो वो उन्होंने कभी लगाया नहीं था स्टॉल, लेकिन आज वो ऐसा हो कि उनकी हाथ की बासुंदी की मतलब सबको बहुत पसंद है। झुमका भाकर वैसे वो ताई वो मतलब ऑलरेडी जॉब वर्किंग वुमन है, लेकिन फिर भी वो स्टॉल लगाते ही है। तो झुमका भाकर, भरली वांगी भरता हो गया, ऐसे बहुत सारे व्यंजन है। तो पहले तो हमने उनको ये फोर्स करना पड़ा कि ताई आप आइएगा और यहाँ लगाइए, और आज वो सक्सेसफुल है उनके हर स्टॉल में, और उनको जब वो प्यार से खिलाते हैं सबको तो वो बहुत खुशी मिलती है। और साथ ही में जी और प्रचार प्रसार का भी एक माध्यम होता है कि सब तक ये पहुंचाना चाहिए, इसके लिए भी बड़ी टास्क रही, लेकिन अब अच्छा हुआ इसमें। हाँ डेफिनेटली, हम भी जब जाते हैं तो एक जो मराठी टेस्ट है और आप जो मराठी इंडस्ट्री को जो आप एक प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ताकि हमें भी पता चले, हम सब पूरनपोली ही खाते हैं नहीं अभी तो आप जत्रा में आप आइएगा, बहुत अच्छे पारंपरिक व्यंजन, मतलब महाराष्ट्र में भी कोंकण साइड है, पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, ऐसे अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग जगह है वो फेमस है। तो उनकी अपनी अपनी खासियत है फूड की, तो ऐसे अलग अलग फूड आपको उस साइड के मिलेंगे। बिल्कुल, हम आज शाम को आते हैं और बिल्कुल सारी जो चीजें हैं उनका लुत्फ उठाते हैं और ऑडियंस को भी दिखाते हैं हमारे कितना खूबसूरत और टेस्टी फूड मिलता है जत्रा में। जी, इस बार की जत्रा में ऐसा रहा कि वर्षा बहुत हुई, परसों हम देख सकते कि इंदौर में एक्चुअली वेदर कैसा भी जा रहा है मैम, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अक्षर मतलब ऐसे हुआ कि सेकंड डे बहुत सारे टूट भी गए थे स्टॉल, लेकिन फिर वो खड़ा मतलब होने की जो ताकत है बहुत अच्छा। और कल का जो क्राउड था कि ऐसा लगेगा नहीं कि जत्रा होगी, लेकिन फिर भी ये मतलब एक चुनौती थी बहुत बड़ी, लेकिन इंदौर ही है, हम सबको संभाल लेते हैं। और उसी के साथ में प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि आपका जो मन है और जो आप प्रयास कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए है, तो ऊपर वाले की कृपा भी बनी हुई है आपके साथ। जो मराठा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने हैं, तो वो जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे और ये कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि आप राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचे? मुझे लगता है कि राजमाता जिजाऊ माँ साहब की जो अपने ये कार्य हम इंदौर में करते हैं, शायद इतने एक्टिवली मराठा समाज की या कोई लेडी शायद ही करते होंगे। इससे मुझे बहुत सारे महाराष्ट्र में भी मिले, उन्होंने भी तारीफ की है, लेकिन राजमाता जिजाऊ माँ साहब की जो यात्रा हमने सिंदखेड राजा से इंदौर तक निकाली थी, जो 400 किलोमीटर की यात्रा 2023 में हमने निकाली थी, तो उसमें फिर राजमाता जिजाऊ चौक और फिर 9 फुट ऊंची अष्टधातु निर्मित मूर्ति, उसके लिए सिंदखेड राजा से मिट्टी और जल लेके 200 मातृशक्ति हम पैदल यहाँ पे आए थे। और ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में पहली बार हुआ था कि ऐसी मिट्टी और जल लेके मूर्ति स्थापना हुई है। आपने शुरुआत करी है पूरे भारत में इस चीज। जी, तो ये अलग सब दूर जगह, और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे बड़े बड़े पेजों ने भी इनकी मतलब तारीफ की थी कि जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है वो महाराष्ट्र से बाहर जाकर किया है, और जिजाऊ की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापना हुई है, और वो श्रेय अपने मध्य प्रदेश और इंदौर को मिलता है। तो ये जो संगठन अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने, ये राजश्री शाहू महाराज ने कोल्हापुर में स्टार्ट किया था 1900 में। ये संगठन का 125वां साल है और 15 लाख से ज्यादा रजिस्टर सदस्य है इसमें पूरे भारत में, 13 राज्यों में सक्रिय है। और ये जो पद मिला है, ये मैं सच में मैं भगवान का ये आशीर्वाद, जिजाऊ और शिवाजी महाराज का आशीर्वाद मानती हूँ कि उन्होंने भी पहली बार ही ये पद महाराष्ट्र के बाहर किसी महिला को दिया, और पता नहीं ये उनकी कृपा होगी, ये मुझे मिला है। आपके प्रयास है, उनकी कृपा है, और इतने सालों में जो आपने नाम और मेहनत से जो नाम कमाया है। जत्रा जैसा इवेंट करना इज अ वेरी बिग टास्क। एक छोटा सा इवेंट हमारे घर में अगर शादी होती है
तो उसी में हम महीनों की तैयारी लगा देते हैं, जो 1500 लोगों का होता है। ये तो मतलब अनगिनत लोग आते हैं और पूरे इंदौर को इसका इंतजार रहता है। इसी के साथ में जब आपको वो क्षण में आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपके होने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की नियुक्ति का घोषणा हुई थी? क्षण याद है आपको? जी मैम, बहुत ही मतलब मेरे लिए मैं बता नहीं पाऊंगी कि मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मैं राष्ट्रीय, अभी मैं यहाँ पर इंदौर में सर्व मराठी भाषी संघ के अध्यक्ष हूँ और ये राष्ट्रीय लेवल की दायित्व मुझे मिलेगा। बहुत भावुक क्षण था और कहीं ना कहीं ये सिर्फ मेरी, इसका ये जो मुझे मिला है इसके पीछे सिर्फ मेरे ही नहीं है, इसके पीछे हमारी पीढ़ियों का शायद ये तीसरी पीढ़ी है। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो मेरे ससुर जी है स्वर्गीय श्री विष्णु काशीद बाबा, उन्होंने भी मराठी समाज के लिए उस समय बहुत कार्य किया। मिल क्षेत्रों के लिए आज अगर हुकुमचंद मिल को इतने सालों बाद 32 मतलब सालों बाद आज उनको पैसा मिला है, तो वो पिटीशन फाइल करने वाले मेरे ससुर जी थे। तो वो उनकी वजह से, और उन्होंने जो समाज का कार्य, जो बीज बोया है आज जमीन में, उसका ही फल है। मेरे पति जी युवराज जी है, वो बैकबोन की तरह मेरी बैकबोन ही है, वो मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए आगे का चेहरा मैं आज ये कर पा रही हूँ। और ये मतलब मुझे वो सब याद आए थे उस समय कि ये दायित्व सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे परिवार और पूरे समाज का है, जो मेरी तरफ एक आशा की दृष्टि से देखता है कि ये समाज का कुछ ना कुछ हम आगे अच्छा ही करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने की आपने कोई स्पेशल प्लानिंग की है? जी प्लानिंग तो बहुत सारी है मेरे इसमें कि एज एडवोकेट होने के नाते, एज एक महिला होने के नाते, मैं महिलाओं के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए भी, उनके स्वरोजगार के लिए भी और उनके आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारे कार्य मुझे करने हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों के लिए भी करना है। जो बच्चे हमारे शिक्षा क्षेत्र में जा भी, उनको तो एक्चुअली बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो हम जैसे जिजाऊ अगर नहीं होते तो शिवाजी महाराज भी नहीं बन पाते, और शिवाजी महाराज बनने के लिए पहले हम सबको जिजाऊ बनना पड़ेगा। हमें हमारे इतिहास को फिर दोहराना पड़ेगा और हमारे बच्चों को वो सारी एजुकेशन तो देना ही है, प्लस हमारे संस्कार, हमारे धरोहर और हमारी मातृभाषा में देनी है और उनके लिए जो कार्य करना है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। एडवोकेट का रोल भी निभाना है, एक वाइफ का भी निभाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गई है और उसी के साथ में एक मदर का भी और एक बहू का भी। ये सारे रोल्स में आप बैलेंस कैसे करते हैं? वो बड़ा टास्क है, पर लेकिन वही है ना कि अगर परिवार सब एक साथ मिलकर कार्य करता है तो सभी एडजस्टमेंट टूल उनकी जैसे ही होता है। अगर मैं ज्यादा टाइम बाहर हूँ तो कुछ जो समय मिलता है उस समय मैं बच्चों के साथ जरूर टाइम स्पेंड करती हूँ। उनके लिए क्या चाहिए, उनको मतलब पढ़ाई में जो हो या उनको कुछ चाह है कि हम यहाँ जा सके, तो मैं उनको वो भी लेके जाती हूँ, मतलब घूमने हो कुछ भी हो। टास्क बड़ा है लेकिन मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसीलिए तो नारी को शक्ति कहा जाता है। तो मैं हूँ, आप हो, सभी महिलाएं हैं, ये टास्क सबके जीवन में और सबको ये करके ही चलना पड़ता है। सही बात है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। कितने बड़े हैं? बेटी 9th में है और बेटा 6th में है। मतलब अभी ध्यान तो देना पड़ता है, बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और ये गैजेट वाली दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा देना पड़ता है। हर बच्चे को मोबाइल चाहिए और उन्हें मोबाइल में ही पूरे टाइम लगे रहना है। ये जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, और अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्हें फ्रीडम बहुत ज्यादा चाहिए आज के बच्चों में। आज जो उन्हें डांट नहीं सकते जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रह चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों का मैनेजमेंट कैसे होना? मैम एक्चुअली बच्चों को सोशल मीडिया भी है, लेकिन हमें सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को टाइम देना जरूरी है। और गैजेट्स को तो मैं हमारे घर में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम खुद के लिए 2 से 3 घंटे ऐसे निकालना चाहिए कि मोबाइल सबके बाजू में रखो, रूम के बाहर ही रख दो और बस फैमिली के साथ टाइम आप स्पेंड कीजिए। हम इवनिंग में जरूर ऐसा करते हैं, लेकिन बच्चों को अभी बीच में जैसे हम भी टीवी देखते थे या मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे, तो खाना ही एक ऐसे टाइम है जब आप सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हो, तो उस समय एटलीस्ट आप मोबाइल नहीं चला। और बच्चों को अगर मतलब उनको हम उनके साथ बात करते हैं, उनके
मतलब मस्ती का भी एक टाइम इवन सोते समय तो हम करते ही है कि उनको उनके जो उन्होंने किया है आज क्या किया है उस पर डिस्कशन करना है। ऐसे टाइम देना पड़ेगा। और मेन तो आप अगर हम मराठी अगर बात करूँ तो हमारे बच्चों को हमारी मातृभाषा आने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिसकी जो भी मातृभाषा है एटलीस्ट आप घर में उसको यूज कीजिए, तो वो मातृभाषा आप आपके बच्चों को दे पाएंगे। तो आपके बच्चों को आती है मराठी? जी। अभी मैंने देखा कि आप बात कर रहे थे भैया से, वो मराठी में। जी जी जी, बच्चों को क्योंकि हम घर में मराठी में बात करते तो उनको मराठी अच्छे से आती है और वो बोल भी लेते अच्छे से। कुछ योजनाएं के बारे में बताएंगे आप जो महिलाओं के लिए आप लेके आ रही हैं? महिलाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि व्यवसायीकरण के लिए उनको रोजगार के लिए हम कुछ व्यवसाय से रिलेटेड लाने वाले जो जिजाऊ महिला गृह उद्योग है उसके अंडर वर्क कर ही रहे हम, उसको जरूर करना लाएंगे। और जो प्रशिक्षण हो रहा है एजुकेशन, जैसे अनेक अनेक प्रशिक्षण जैसे पार्लर का है और सिलाई का है, तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको कार्य करेंगे। और ये जो पारंपरिक मेरा जत्रा है उसमें महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देने में सहायक है क्या? यहाँ नेतृत्व सारा महिलाएं ही कर रही हैं जो जत्रा जी, आपकी भी टीम होगी? जी मेरी पूरी टीम है। जजमेंट से रिलेटेड हो या उनको क्या कम है कम ज्यादा है, जितनी अभी आज 40 महिलाओं के स्टॉल लगे हुए हैं, तो उन महिलाओं को मैनेजमेंट करने के लिए भी अलग अलग है कि किसको क्या जरूरत है। और मतलब अलग अलग ऐसे मेरी टीम उनके साथ वर्क कर रही है। और उनमें से भी है जो फर्स्ट सेकंड जजिंग का हो, टेस्ट से रिलेटेड है या कुछ भी हो, महिलाएं तो है आगे है। ओके हाँ, वैसे भी मोदी जी भी महिलाओं को बहुत प्रमोट कर रहे हैं जी। और 33% वाला भी एक जो है आई गेस ऑलमोस्ट आ ही गया है, मोदी की 33% पॉलिटिक्स में भी रहेगी। तो आगे आपका मूड है पॉलिटिक्स में जाने का? देखो मैम, अगर हमें कुछ चाहिए तो अब मैं तो सोशल वर्कर हूँ और मराठी समाज का नेतृत्व कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो अपना कुछ अस्तित्व होना चाहिए और समाज को भी कुछ करना चाहिए। तो हमारा एक मोटिव अचीव करने के लिए अपना कोई हो तो एक ज्यादा फैसिलिटी हो या ज्यादा तरीके से हम वो योजनाएं लागू कर सकते हैं या वो सारी फैसिलिटी उनको दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चांस आता है तो जरूर कुछ करेंगे। कुछ जो महिलाएं आपको देख के आपके लेवल पे आना चाहती हैं, आपसे प्रेरित हो रही हैं, इंस्पिरेशन है आप काफी महिलाओं के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो आपके तरह बने, कैसे वो इस लेवल पे आए? मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने प्रयत्न आप हमेशा करते रहना चाहिए। जीवन जो है वो छोटा भी कह सकते हो और बहुत बड़ा भी, लेकिन ये जीवन जो है उसमें संघर्ष कठिनाई बहुत आती है, सबके लाइफ में आती है, मेरे भी लाइफ में बहुत है। और तो उसको डरकर हम रुकना नहीं चाहिए और उसको आगे किस पॉजिटिव वे में लेना है। सबसे बड़ा स्रोत अगर हम कहते हैं तो आध्यात्म से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है और वही आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी आपको काम डाउन करने में या आपको आगे ले जाने में जरूर सहायकता प्रदान करती है। कुछ भी मतलब नेवर गिव अप, हार मानना नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि आने वाला जो सूरज, आने वाला जो कल है वो नई किरणों के साथ आपके साथ आने वाला है। तो आज जिस भी स्थिति में आप हो, आपको डरना नहीं है और हार मानना नहीं है। एक नई चुनौती के लिए तैयार होके, क्योंकि आने वाला भविष्य एक अच्छा रहेगा, सुनहरा रहेगा और बच्चों के लिए सब करना है तो बिल्कुल करें। बीइंग अ लेडी ना, जनरली जो इंडिया में और इंदौर में जो प्रॉब्लम्स है वो ये रहती है कि इन-लॉज के साथ बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं जी, क्योंकि जो स्पेशली मदर इन लॉ रहती है वो चाहती है हमारा ही कमांड चले घर में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक स्त्री धन जो रहता है उसके बारे में भी एडवोकेट, आप भी ना एडवोकेट, आप क्या कहना चाहेंगे कि उसमें कितने हमारे हक रहते हैं? स्त्री धन लॉस के, अगर मदर इन लॉस की बात करें तो वो तो हर इसका नेचर रहता है कि क्योंकि सास ने कभी बहू थी कि अगर एकता कपूर की मूवी मतलब सीरियल देखी, ये नेचर रहता है। लेकिन वो भी माँ रहते हैं, वो भी समझ लेते हैं। हमारे मम्मी भी है, उनका भी कड़क नेचर है, लेकिन मन से वो बहुत प्यारे हैं, वो प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और शायद मैं अगर यहाँ पे हूँ तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट मिलता है। और स्त्री धन की मैं बात करूँ तो एक्चुअली खुद का अस्तित्व निर्माण करना
और वही एक बड़ा एक धन मैं कहना चाहूंगी। और अहिल्या माता की अगर बात करें तो गौतमा बाई के द्वारा ही उनको एक स्त्री धन मिला था, और उसी के वजह से आज वो पूरे भारत में जितने भी धार्मिक स्थलों पे उन्होंने जीर्णोद्धार का कार्य किया है, वो उन्होंने उसी के मतलब राजपाट से कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया था, वो स्त्री धन से ही उन्होंने इतना कार्य किया था, और वो स्त्री धन उनको उनकी सास गौतमा बाई ने दिया था। तो ये नाता हर सबका होना चाहिए। सास हम समझे, लेकिन सास बहू के जगह हम माँ बेटी का नाता जरूर रखना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये करके सास बहू भी अच्छे से बन जाए ना, तो भी मुझे लगता है कि जीवन की एक पटरी तो हमारी चली रहेगी। हम इसी के साथ में आप यहाँ तक पहुँचो, कोई ऐसा अनुभव हो जो आपके मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी आपने करा हो, या कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है पर अब क्या करें, ऐसा कोई अनुभव आपका हो? अनुभव तो बहुत सारे यहाँ तक पहुँचे हो आप, तो कोई ना कोई ऐसा कोई होगा जो दिल को बहुत, या तो कोई खुशी देती थी कोई चीज, या कोई दिल को छूने वाला कोई ऐसा अनुभव हो? एक्चुअली मैं टीचिंग फील्ड में थी। आप एडवोकेट भी थे टीचिंग फील्ड में? एडवोकेट मेरी करने की इच्छा थी मैम। मैं शादी से पहले मैं एज ए टीचर प्रिंसिपल थी, उसके बाद मेरी शादी हुई और मैं इंदौर में आई। आप शादी के पहले प्रिंसिपल बन चुके? जी। इन सच अ अर्ली एज? जी। मतलब 21 साल की जब एज थी तब मुझे मतलब डिस्ट्रिक्ट में कम से कम उम्र की इसके एज बेस्ट प्रिंसिपल और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था। और उसके बाद फिर शादी हुई, और मेरी इच्छा बचपन से थी लॉ करने की, क्योंकि महिलाओं के लिए हमारे मतलब एक सामान्य परिवार में अगर सोचते हैं तो ये कहना था कि टीचिंग फील्ड, बैंकिंग और डॉक्टर, अगर ये तीनों पेशा हम देखें तो महिलाओं के लिए सेफ है और यही अच्छा है। ये सोच के साथ मेरे मम्मी पापा ने मुझे टीचिंग फील्ड में भेज दिया, और जबकि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन फिर बीच में मेरी शादी हुई और मैं लॉ फील्ड में आई हूँ, और इसमें भी मैं जरूर प्रयास करूंगी। मैं एडीजे की तैयारी तो कर रही हूँ। और एडीजे का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का। जी, उसके फ्यूचर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के साथ अब तैयारी कर रही हूँ मैम, लेकिन सोशल ये जो अभी जो टास्क है पढ़ाई के लिए बहुत ये रहना पड़ता है, लेकिन But ये is so inspiring for ladies also कि आप इतनी सारी चीजें कर रही हैं, और आपके बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि हमारी मदर तो रुक ही नहीं रही है, मतलब इट्स लाइक अनस्टॉपेबल। यू आर ग्रेट यार, वेरी नाइस मैम। इंदौर शहर में मैम मराठा समाज में आपका जुड़ाव कितना गहरा है? मैम मैं मराठा समाज की हूँ, और समाज से तो, लेकिन मैं जिस संघ के अध्यक्ष हूँ वो सर्व मराठी भाषी संघ है, तो सर्व जितने भी मराठी भाषी इंदौर में रहते हैं मैं उनके लिए कार्य करना चाहती हूँ। मराठा समाज भी ऑनर में उनके लिए तो मैं, वो तो खून में है, वो तो कर रही होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज है, और मराठा एक्चुअली एक किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, मराठा एक प्रांत है, 18 पगड़ जाति के जिसमें वास है वो, तो सभी मराठा समाज जो मराठी 6 लाख से ज्यादा मराठी आज इंदौर में है। और लेकिन वही है कि हम बिखरे हुए हैं, हमारी ताकत तभी बनेगी जब इकट्ठा होंगे, और बस मेरा इच्छा वही है कि मैं सबको एकजुट कर पाऊं, और एकजुटता के साथ फिर हम कुछ अलग नया करेंगे। मामा, क्या आपका सपना है, क्या मराठा समाज को किस लेवल पे इंदौर में देखना है? मैं सिर्फ इंदौर में नहीं, मैं देश लेवल पे देखना चाहती हूँ मैम। जैसे गढ़विला मतलब एक 4 कविता है मेरी, मैंने खुद लिखी है कि गढ़विला जाणणी हिंदवी स्वराज, मराठमोळा बाण पसरविला दिल्लीच्या तख्तावराज, असे ते आपले छत्रपति शिवराज, असे ते आपले छत्रपति शिवराज। ये मैंने कविता की थी। तो मराठा समाज एक्चुअली मराठी जो है यहाँ पर 6 लाख है, और पूरे मध्य प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा है। अगर हम हमारी हक की बात करें तो ये पूरा मालवा तो पूरा माँ अहिल्या की नगरी थी, माँ अहिल्या का ही पूरा ये था, तो उसमें इनको इकट्ठा होना बहुत जरूरी मैम, और इकट्ठा बनेंगे तो ही हमारी ताकत है, ये सबने जानना चाहिए। लेकिन हमारे वही कि हम थोड़ा संघर्ष है, लेकिन हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली होगा। जब आपका ये सपना है तो देखिए पूरा होगा। और यू आर
एक्चुअली ये मल्टीटास्कर, आप इतना कुछ कर रहे हैं लाइफ में. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. And thank you so much, ma'am, for giving your time. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.